दोस्तों बात कर लिया जाए अगर एसबीआई का, तो लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। क्योंकि कुछ कुछ सरकारी बैंक ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा लोग उसमें खाता खुलवाए हैं, सबसे ज़्यादा उसमें ट्रांजैक्शन लोग करते हैं। जैसे कि एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग इसी पे भरोसा करते हैं। अगर इसके बारे में हम बात करें कि ये बैंक आपको, अगर इसमें पैसा डालिएगा तो ये बैंक आपको 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, बल्कि आपको 10 गुना रिटर्न्स देने वाला है। तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि स्टेट बैंक में पैसा आप डालिएगा और उसमें 8 गुना 10 गुना रिटर्न्स मिलेगा आपको। जैसे कि हमको मालूम है कि अगर कहीं भी हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर बहुत कम भरोसा रहता है, लेकिन जहाँ आ जाता है बात स्टेट बैंक का, तो वहाँ पे हमको जम करके भरोसा होता है। तो आइए देखते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे इस प्रकार से हमको 10 गुना रिटर्न्स मिल सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं ग्रो एप्लीकेशन में। ग्रो एप्लीकेशन में ऐसे ही आपको ओपन नहीं हो जाएगा, इसमें डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डीमेट अकाउंट ओपन करने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आपको आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों होना चाहिए और बैंक पासबुक होना चाहिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट लगते हैं केवाईसी के लिए, जो कि इस केवाईसी को कंप्लीट किया जाता है तब जा करके मेरा डीमेट अकाउंट ओपन होता है। एंजल वन एप्लीकेशन में या ग्रो एप्लीकेशन में, किसी भी थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन होता है उसका जब आप यूज करिएगा शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो इस एप्लीकेशन का जरूरत पड़ता है और इस एप्लीकेशन को यूज करने से पहले डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। मेरा डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम आ गए हैं ग्रो एप्लीकेशन में। ग्रो एप्लीकेशन में देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में चले जाते हैं और म्यूचुअल फंड्स में देखिए कलेक्शन में, देखिए हाई रिटर्न्स और एसआईपी में 500 से स्टार्टिंग होता है। आप लोग को मालूम है कि जब भी हम एसआईपी करने जाते हैं तो 500 मिनिमम लेकर के चलते हैं, यानी 500 रुपये मिनिमम हम यहाँ से एसआईपी से कर सकते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीनों को छोड़ते हैं, हाई रिटर्न्स में हम चलते हैं क्योंकि हमको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए, और वो भी स्टेट बैंक में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको भरोसा स्टेट बैंक पे ही है। तो स्टेट बैंक में हम ही इन्वेस्टमेंट किए हैं, आप भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हाई रिटर्न्स में एक आता है एसबीआई पीएसयू फंड, जिसमें हम इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। 3,000 रुपये मेरा ईएमआई के तौर पे हर एक 8 तारीख को, 10 तारीख को ये कटते रहता है। तो यहाँ पे एसबीआई पीएसयू फंड में हम इन्वेस्टमेंट किए हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट देखिए, आप लोग को बता दें इस टाइम में जो रेट चल रहा है बढ़ोतरी में, 33.57% का इंटरेस्ट रेट इसमें दे रहा है। आज के डेट में इसका जो परसेंटेज चल रहा है 33.57% का परसेंटेज इसका चल रहा है। आज में कौन कौन सा कंपनी इन्वॉल्व है, यानी किसका किसका इसका इसमें शेयर लगा है, इसमें देखिए होल्डिंग्स का बात किया जाता है इसमें 25 है और टॉप 10 होल्डिंग्स है इसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 13%, 13.87%, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का 9.44%, गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 9.37%। कैलकुलेशन आप लोग को दिखा देते हैं कि कैलकुलेशन इसका हम जैसे कि बताए हैं कि आप कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करके, जैसे 500 रुपया, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, यानी अपने कमाई के कुछ हिस्से, जैसे कि 20,000 आप कमाते हैं तो उसमें 10% उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 2,000 रुपया हो रहा है। अब कितने के लिए, 5 साल के लिए भी हम कर रहे हैं तो 92% का इसमें इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा आपको, जो वैल्यू होगा 2,90,771 रुपया। इसमें 5 साल में 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको मिल जाएगा। और जो मार्केट होता है ना, मार्केट हमेशा अप डाउन होते रहता है, कि कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कब बढ़ोतरी जाता है और कब गिरावट होता है। लेकिन आज के डेट में इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो आने वाले भविष्य में 5 साल में जो वैल्यू बनेगा, 2,000 रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 साल में 2,90,000 रुपया। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा मेरे पास 1,20,000 रुपया। चले आते हैं रिटर्न्स एंड रैंकिंग पे। रिटर्न्स एंड रैंकिंग पे आते हैं तो ऑल टाइम का 5 साल का इसमें देखा जाए तो 5 साल में जो फंड रिटर्न्स दिया है 25% का दिया है। और हम कभी भी बताते हैं आप लोग को, वीडियो में कभी भी हम बताते हैं तो मिनिमम कितना लेकर के चलते हैं, 20% से 15%। लेकिन इसमें देखिए इंटरेस्ट रेट कितना दे दिया है 5 साल में, पिछले 5 साल में 25.4% का इंटरेस्ट रेट दिया है। कैटेगरी में गया है शायद
परसेंटेज में 27%, रैंक ऑफ कैटेगरी में 1-2 पे चल रहा है, ये भी अच्छा है। जो फंड मैनेजमेंट होते हैं, जो फंड को मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका नाम है रोहित सिंपी। और एसआईपी करने के लिए आप लोग को बता दूं कि जिस प्रकार से हम ग्रो एप्लीकेशन में बताए हैं कि ग्रो एप्लीकेशन ऑन कर लेना है, यानी डीमेट अकाउंट उसमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से हम म्यूचुअल फंड्स पे चले जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आकर के हाई रिटर्न्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे SBI POSP फंड दिखेगा, इस पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे हमको SIP करना है, तो स्टार्ट SIP पे हम दाब देंगे। स्टार्ट SIP पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको कितना रुपया से करना है उस चीज़ को हम पहले यहाँ पे टाइप कर लेंगे। अब 500 रुपये पर मंथ को हमको करना है, तो यहाँ पे 500 रुपया लिख देना है और SIP डेट एक फिक्स कर देना है। जैसे कि हमको किसी डेट में हमको पैसा, जैसे कि मान लीजिए हर 8 तारीख को मेरे पास सैलरी आ रहा है, तो 9 तारीख को इसमें डेट डाल देंगे, 10 तारीख को डाल देंगे, ताकि मेरा सैलरी आने के बाद इसका पैसा जमा करना पड़े हमको। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है एक डेट फिक्स कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 11 को सैलरी आता है तो हम 12 डाल देंगे। 12 डालने के बाद से यहाँ पे अमाउंट डाल दिए और स्टार्ट SIP पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट जब SIP करेंगे तो इसमें बैंक चूज करना पड़ता है कि किस बैंक से ऑटो डेबिट लगाएंगे आप। जैसे कि एक बैंक चूज करना पड़ता है और उसी बैंक से हमेशा पैसा कटते रहता है। तो ये जो है आपके लिए सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा है। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा।